हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम श्वेता। आप देख रहे हैं मेरा स्टडी चैनल स्टडी विद श्वेता में। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। ओके, इसमें हम लोग पेपर सेकंड लेके चल रहे हैं दोस्तों, जो एसएसटी का पोर्शन है। ओके, इसमें हिस्ट्री जो एनसीईआरटी बेस्ड है उसको लेके हम लोग चल रहे हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आइए इसमें प्रकाश डालते हैं। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे, आज का टॉपिक है मध्य पाषाण काल। ये 12,000 साल से 10,000 साल पहले का इतिहास है। ओके दोस्तों, पर्यावरणीय बदलाव हुए, गर्मी बढ़ी, घास के मैदान बने, हिरण भेड़ बकरी आदि घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ी, इनके पीछे शिकारी आए, लोग जरूरत के अनुसार दोस्तों इन्हें पालने भी लगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट। औजार काफी छोटा, मैक्रोलिथ या लघु पाषाण लकड़ियां या हड्डियों के मुट्ठे बनने लगे। दोस्तों, पाषाण युग वाले औजार भी बनाए और इस्तेमाल किए जाते थे। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, नव पाषाण युग की शुरुआत। ओके दोस्तों, नव पाषाण युग की शुरुआत 10,000 साल पहले हुई। इसमें शैल चित्रकला के बारे में आइए जानते हैं। गुफाओं के दीवारों पर चित्र मिले हैं, इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। उदाहरण है दोस्तों, मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश। भारत में पूरा पाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटनेपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इनके कुछ छिलकों पर दोस्तों चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते हैं। हुस्की में पूरा पाषाण युग के कई पुरास्थल मिले थे। कुछ पुरास्थलों से कई प्रकार के औजार मिले हैं। कुछ पुरास्थल दोस्तों झरनों के निकट होते थे। ओके दोस्तों, क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। आप बहुत अच्छे से इसे तैयार कर लीजिएगा। ओके, आइए देखते हैं अगला पॉइंट। अधिकांश औजार चूना पत्थर के बनाए जाते थे। दोस्तों, अध्याय 3 डाल लीजिएगा, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ओके दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहले कुत्ते के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया गया। इसके बाद भेड़ बकरी को बनाया गया। ठीक है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। इसकी शुरुआत 12,000 साल पहले हुई और पूरी दुनिया में दोस्तों धीरे धीरे चलती रही। अनाज के उपयोग बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के रूप में प्रयोग होने लगे। ओके, पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका बच्चे देते हैं दोस्तों, दूध मांस आदि देते थे। बुर्ज होम से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसमें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी दोस्तों। आइए, अनाज और हड्डियां वगैरह जो पुरास्थल है, कहाँ से क्या क्या मिले हैं, आइए प्रकाश डालते हैं इसमें। गेहूं, जौ, भेड़ बकरी मवेशी दोस्तों मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान से मिले हैं। चावल, जानवरों के हड्डियों के टुकड़े कोल्डिहुआ उत्तर प्रदेश से। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान दोस्तों महागढ़ा आधुनिक उत्तर प्रदेश से। गेहूं और दलहन गुफकराल कश्मीर से मिले हैं। गेहूं और दलहन कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़ बकरी बुरजहोम कश्मीर से मिले हैं दोस्तों। ओके, गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल आदि चिरांद आपका बिहार से मिला है। ओके, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। जो टॉपिक है दोस्तों, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ बकरी, सुअर, ये हल्लूर आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। ठीक है, काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर, पयमपल्ली दोस्तों आधुनिक आंध्र प्रदेश से मिले हैं। ओके, नव पाषाण युग के औजार के धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज या वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। ओके, नव पाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था दोस्तों। अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे, इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए जा सकते थे दोस्तों।
हम आपका डेली क्लास लेना चाहते हैं, बट हम क्या करें, हम दोस्तों गांव में रहते हैं और पता है ये आपको कितनी परेशानियां फेस करनी पड़ती है, जैसे लाइट वगैरह नहीं रहती है तो हम वीडियो नहीं शूट कर पाते हैं। दोस्तों प्लीज मैनेज करिएगा, वैसे कोशिश करेंगे कि रेगुलर आपका क्लास हम लेते रहें। आइए देखते हैं आगे। यह परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं था। गांव लोग मुख्यतः भोजन उत्पादन का कार्य करते थे। ओके दोस्तों, हेडिंग डालिएगा मेहरगढ़। यह बोलन दर्रे के पास समतल हरा भरा स्थान है। यहाँ के स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले इस इलाके में गेहूं उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। दोस्तों खुदाई में जानवरों की हड्डियां, हिरन, सुअर, भेड़ बकरी आदि मिले हैं। ओके आइए देखते हैं बस्ती आरंभ कब हुई। 8000 साल पहले। दोस्तों चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष, प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे मिले हैं। लोगों की आस्था। दोस्तों मृत्यु के बाद भी जीवन, एक कब्र में एक मृतक के साथ बकरी भी दफनाया गया था। दाओजली हेडिंग, हेडिंग डालिएगा दाओजली हेडिंग। चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते में दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी घाटी की पहाड़ी पर स्थित यहाँ खरल और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। भोजन के लिए अनाज उगाते थे। दोस्तों जेडाइट पत्थर शायद चीन से आया होगा और काष्ठाश्म अति प्राचीन लकड़ी जो कठोर होकर पत्थर बन गई भी मिले हैं। ओके दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक चटाल युग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज के स्थान से कई चीजें लाई जाती थीं और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां। ओके नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। दोस्तों अध्याय डाल लीजिएगा आप लोग 4। ओके आरंभिक नगर, ठीक है, यह अध्याय 4 है आरंभिक नगर। हड़प्पा सभ्यता, हेडिंग डालिएगा हड़प्पा पुरा स्थल आधुनिक पाकिस्तान में है। यह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीजें मिली हैं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ओके हेडिंग डालिएगा नगर। 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित थे। दोस्तों पश्चिमी भाग छोटा ऊंचाई पर नगर दुर्ग था। ओके पूर्वी भाग दोस्तों बड़ा बड़ा था, निचले इलाकों में निचला नगर कहलाता था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। दोस्तों अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो में खास ताल बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इसमें उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर से कमरे बनाए गए थे। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। दोस्तों अगला पॉइंट है कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। दोस्तों हेडिंग डालिएगा भवन, नाले और सड़कें उस समय की कैसी थी हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट करके लिखते जाइएगा। घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले, आंगन के चारों ओर कमरे, अधिकांश घरों में अलग स्नान घर, कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ओके दोस्तों कुछ नगरों में ढके हुए नाले सीधी लाइन में, हर नाली में हल्की ढलान, घरों की नालियों को सड़कों की नालियों तथा सड़कों की नालियों को बाद में बड़े नालों में मिला दिया जाता था। ढके होने के कारण जगह जगह दोस्तों मेन होल देखभाल और सफाई के लिए बनाया जाता था। ओके घर, नाले और सड़कों का निर्माण
योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। दोस्तों इस चैप्टर को कंप्लीट कर देते हैं आज, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे हम लोग। हेडिंग डालिएगा नगरीय जीवन। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन कैसा था दोस्तों? इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे, अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। ओके, नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। यहाँ मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे शायद बच्चे खेलते होंगे। दोस्तों नगर और नए शिल्प, पुरातत्वविदों को वहां पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनी चीजें मिली हैं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। दोस्तों सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक हैं। ओके, अगला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानकारी जानवरों के चित्रों से मिलती है दोस्तों। ओके, यहाँ के लोग काले रंग से डिजाइन किए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की दोस्तों पक्की मिट्टी तथा फेयन से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये बर्ट मनके। बर्ट यानी चर्ट पत्थर के बनाए जाते थे, मनके दोस्तों कॉर्नेलियन पत्थर के बनाए जाते थे। ये क्वेश्चन बन सकता है। फेयंस, हेडिंग डाल लीजिएगा। इसे कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी दोस्तों। ओके, गोंद में मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी। वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयन से मन के चूड़ियां, बाले, छोटे बर्तन बनाए जाते थे। दोस्तों ये नोट्स बहुत मेहनत से तैयार किए गए हैं, प्लीज इसे बहुत अच्छे से दोस्तों तैयार कर लीजिएगा, आपको एग्जाम में काफी मदद करेंगे। ओके, कच्चे माल की खोज। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें दोस्तों वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। ओके, आइए फिर देखते हैं दोस्तों तांबा। ठीक है, ये तांबा है, राजस्थान, ओमान, पश्चिमी एशिया से मिले हैं। टीन दोस्तों आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से। सोने मिले हैं दोस्तों आधुनिक कर्नाटक से। ओके, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। दोस्तों ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा आप लोग, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। ठीक है, अगले क्लास में फिर मिलते हैं दोस्तों हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।